a plan. I have a plan. I have a plan. You know what God is saying to you today? I have a plan. I have a plan. You write that on the screen. I have. Oh, आपको टाइम लगेगा ये समझने में. God is saying, I have a plan. I have a plan. I have a plan. Every time आपको लगे कि कुछ नहीं हो सकता, this is what God is saying. I have a plan. Right, Sam brother? प्रभु क्या कह रहा है पता है? I have a plan. I have a plan. I have a plan. I have a plan. मेरे लिए तो आज के पूरे वचन में ये काफी है. I have a plan. जब मेरी लाइफ में चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, मुझे पता है परमेश्वर ने यही शायद लिखा होगा. I have a plan. God has a plan for your life. आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है बिगड़ा हुआ है, आपको लग रहा है खराब है, और प्रभु आज आपसे क्या कह रहा है? कहता है I have a plan. मेरे पास तेरे जीवन को लेके एक प्लान है. हालेलुया, एक प्लान है. When you have a plan, you write down a plan. You draw a plan. You architect a plan. और प्रभु पता है क्या कह रहा है आपके बारे में? प्रभु ने सब कुछ क्या कर दिया है? ड्रॉ कर कर, तैयार कर कर आपके लिए परमेश्वर ने सब कुछ प्लान कर दिया है. टुडे पीपल ऑफ गॉड, आपको लग रहा होगा आपका लाइफ ऑर्डर में नहीं चल रहा. आपको क्या पता, प्रभु ने आपके लिए एक बढ़िया प्लान तैयार कर दिया है. This is what God is saying. मूसा को लगा कोई प्लान नहीं है, मूसा को लगा वो डूब जाएगा, माँ को लगा वो डूब जाएगा, बहन को नहीं पता क्या होगा. खुदा ने कहा डोंट वरी, आई हैव अ प्लान. आज हर माता पिता के लिए प्रभु के लिए पास क्या है पता है? अ प्लान. आपके बच्चों के लिए प्रभु के पास पता है क्या है? अ प्लान. जहां जहां आप रुक जाओ वहां वहां खुदा आज आपको कह रहा है आई हैव अ प्लान. हालेलुया. मेरे लिए इतना ही काफी है आज ये जानने में कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ चीजों को क्या किया है? प्लान कर कर डाला है. हालेलुया, आमीन. अगर आप विश्वास करते हो, आज आपका स्टेटस भी यही होना चाहिए. गॉड हैज अ प्लान. गॉड हैज अ प्लान. प्रभु का एक प्लान है मेरे जीवन के अंदर. गॉड हैज अ प्लान. गॉड हैज अ प्लान. God has a plan. Hallelujah. God has a plan. Jesus. कितने लोगों ने केरला की उस गवाही को देखा? Hallelujah. Amen. थोड़ी देर पहले एक सिस्टर मेरे पास आई, उन्होंने कहा पास्टर मैं आपके साथ 10 इयर्स से हूँ. 10 इयर्स से मैं प्रभु को जानती हूँ. मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा टेस्टिमनी नहीं देखा. मैं आपको बता रहा हूँ, रेनहार्ड बॉन्के के उस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी में लाइव में ऐसा टेस्टिमनी, मैंने लोगों को थोड़ा बहुत हिलते डुलते चलते हुए देखा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हुए चलते हुए देखा है, पर मैंने अपनी नंगी आंखों से मैंने नहीं देखा, कोई दूसरा बुरा ना मान जाए, पर मैंने नहीं देखा कि किसी को व्हील चेयर पे लाया जा रहा है और प्रभु उसे चंगा कर दे करके. राइट. ये वन ऑफ दोस फर्स्ट टाइम था जहां सिजू मेरे साथ आया था. सिजू, कैन यू कम विद मी? कैन यू कम विद मी? कैन यू गिव हिम अ माइक? This is one of those first times. पहली बार था सिजू ब्रदर मेरे साथ. Right? One of those first times. हमें एक और मौका मिला था, लेकिन उसमें हम इतना कुछ कर नहीं पाए. लेकिन इसमें सिजू भयंकर एक्साइटेड था मेरे साथ जाने के लिए. और क्योंकि उसका उस दिन बीवी का और उसका एनिवर्सरी था, उसने वो तक सैक्रिफाइस कर दिया. उसने कहा एनिवर्सरी बार बार आएंगे. एंड ही केम विद मी. और हम लोग गए एंड पूरे रास्ते हमने सिजू क्या सुना कि परमेश्वर कोई अद्भुत काम. आप बोलो ना, डर क्यों रहे हो? करेगा. हाँ, क्या बोला था? मेरे साथ चलने वाले कई लोगों ने क्या बोला था? सर आई थिंक 25 years से उधर कन्वेंशन हो रहे थे. उधर का लोग बोला ऐसे कभी भी ऐसे एक मिरेकल भी नहीं हो गया उधर. और ये सुना रहे हमें. उससे पहले का प्रचार किया हुआ पास्टर भी बोला है. हे प्रभु, वो नहीं बोलना था. ये बंदा फंसा देता है.
अब तो बोल ही दो, कोई बात नहीं। मिरेकल्स नहीं है ऐसे प्रचार किए उन्होंने। हाँ, बोले मिरेकल्स नहीं होते अब ऐसे, ये वाले नहीं होते करके ऐसे क्या है बोलते। ये सब सुन कर ना हमारा दिल इतना ज्यादा टूटा हुआ था कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे को भी ये था, प्रभु एक बार तो कुछ ऐसा कर दे। Another thing is, हम पिछले दिन का, जिस दिन हमारा मीटिंग था उससे पहले एक दिन का मीटिंग्स देखा, जनाब प्रचार जबरदस्त कर रहे थे लोग एकदम। अब बताओ 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 इन्हें बताओ, ये लोग क्या महसूस नहीं करते। बताओ जोर से बोल, माइक बढ़ा दे बेटा, जोर से बोल। एकदम स्टैचू बनकर ऐसे बैठे हुए थे। कैसे? हम बस न ताली है ना हाथ। डिटेल में बताओ सर, डिटेल में बताओ, हिंदी में उन्हें क्या समझ आएगा। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इतना स्टैचू बनकर मीन्स पैर के ऊपर पैर रखकर ऐसे चेयर पे। माय गॉड, याद रखना ये मैं नहीं बोल रहा, ये आदमी बोल रहा है। So, आप सोच सकते हो राइट, आपको एरियल सिस्टर समझ आएगा। मैंने आपका मैसेज देखा था, इट वाज सो ब्यूटीफुल, है ना, खतरनाक था, है ना। और उसके बीच में कौन जा रहा है? हम। हालेलुया। ऊपर से मेरी वाइफ, और आसान नहीं है, आपको मैं बताऊं, केरला जैसी जगह पे इतना आसान नहीं है, इंडिया में ही इतना आसान नहीं है औरतों का सेवा करना। मतलब आपको पता है कई मर्द परेशान हो जाते तो वो परेशान हो जाते। एंड देन डॉक्टर महिमा और सिजू ब्रदर और अभिनव तो पहले दिन अभिनव के तो ऑलमोस्ट एक बंदा उसके ऊपर गुस्सा ही हो गया, पर प्रभु का धन्यवाद वो मलयालम में बोल रहा था, कह रहा मुझे क्या पता तू क्या बोल रहा है। कहाँ पे है कहीं पे अभिनव, यहाँ पे कहीं है क्या? राइट वहां पे। हाँ, अभिनव मेरे साथ गया था, बड़ा जबरदस्त था। उसके अलावा बाकी सबको मलयालम आता था। जो भी उससे बोल रहे थे वो मुझसे पूछ रहे थे, पास्टर हो क्या रहा है, बोल क्या रहे, ये लोग कर क्या रहे करके, है ना, कैन यू फिक्स द कलर, ये भी। हालेलुया। सो ये सारी चीजें क्या है चल रहा था। चलने के बाद हम जब गए तो सिजू का ये पहली बार है मेरे साथ सेवा करते आया हुआ। तो मैंने बोला सिजू अगर कोई नहीं भी हिला तो इट्स ओके करके, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको क्या बताऊं, आखिरी आधा घंटा लोग बैठे ही नहीं। आखिरी आधा घंटा लोग बैठे ही नहीं। पहला दिन बढ़िया गया, सेकेंड डे मॉर्निंग का सेशन था, और आपको मैं बताऊं पूरा चर्च पैक्ड था लोगों से। पास्टर कह रहे थे इतने सारे लोग कैसे आ गए करके। और उसमें क्या हुआ सिजू, बताओ ना उसमें क्या हुआ। उस मीटिंग में भी परमेश्वर का काम, अद्भुत काम हो गया। मतलब एक एक व्यक्ति को प्रभु ने छुआ, क्योंकि मैंने बोला है ना उधर लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते। हम जितना भी वर्शिप करो, प्रचार कर, रेस्पॉन्ड नहीं करते। बट उस मीटिंग में हम आई थिंक 1 बजे खत्म होने वाला मीटिंग 2:30 बज गया, वो भी हम रोक लिए। लोग जा नहीं रहे। ऐसा होता है ना कि लोग उठ के चले जाते हैं, पता नहीं क्या प्रचार कर रहे हैं, इतना कौन प्रचार करता करके, लेकिन लोग जा ही नहीं। 2.5 घंटे का प्रचार, ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है करके ना। और पास्टर लोग भी उठ गए, आराधना चल रही है। सच अ मार्वेलस टाइम ऑफ गॉड्स प्रेजेंस इन दैट प्लेस। 2:30 बजे खत्म हुआ, 3, सवा 3 तक हमने लोगों के लिए प्रार्थना किया। करने के बाद 4 बजे हम लंच के लिए गए, और जबरदस्त लंच था। मैंने कम खाया, इन्होंने ज्यादा खाया, लेकिन हमने जबरदस्त लंच खाया। खाने के बाद मैं खाने के बाद मैं और सिजू, है ना, मैं और सिजू एक बेड पे हम लोग सोने लगे। मैं टायर्ड था, बहुत टायर्ड था, क्योंकि एक रात पहले मुझे नौकरी करना था। मैं अपना जॉब भी किया। मैं मात्र 3 घंटे सिर्फ सोया, तो मेरा बॉडी बहुत टूट रहा था। 2 रातें हो गई थी प्रॉपर बिना सोए हुए, तो टायर्ड था। मैंने कहा सिजू मैं सो रहा हूँ। सिजू ने थोड़ी देर अपनी खूबसूरत मिसेस को, बीबी से सब बात करने के बाद, है ना, सो गया। थोड़ी देर बाद शेर के गरजने की आवाजें, हाँ, धाड़ने की, अरे हिंदी मुझे सिखाओ भाई, धाड़ने की आवाजें आ रही है। अब आपको समझना, मैं इतना टायर्ड हूं कि मेरे को कोई उठा भी नहीं सकता। मैंने अलार्म रखा हुआ था, 3-4 अलार्म रखे थे, कि मैं इतना टायर्ड था पास्टर साहब। और क्या शेर क्या कर रहा था, दहाड़ रहा था। दहाड़ने की, गरजने की आवाजें चारों तरफ से आ रही है। मैंने कहा परमेश्वर शायद आत्मिक मंडलों में होगा, तो मैं अंदर ही अंदर क्या है, मैं शेर को डांट रहा हूं। मैंने कहा डैनियल की तरह मैं डांट रहा हूं, पर भाई शेर रुक ही नहीं रहा है।
शेर रुक ही नहीं रहा। शेर रुके तो तभी तो कार्य होगा, पर शेर रुक नहीं रहा है। शेर क्या नहीं कर रहा? रुक नहीं रहा। फिर मैं अपना आंख खोल के देखा, मुझे लगा ओ ये सपना था। ध्यान से देखा, आवाज नहीं रुकी। तब समझ आया। मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। मेरे बगल में एक व्यक्ति लेटा हुआ था, वो ऐसे गरज रहा था, पर मैं नाम नहीं लूंगा। हम नहीं बताएंगे वो कौन है, सिर्फ हम नहीं बताएंगे उस रूम में कौन था। You know what happened? I'll tell you a story. I'll try to explain to you. मेरी बॉडी टूट चुकी थी और प्रभु को पता तो कुछ बड़ा काम होना है। ये कमी मेरी थी, इनकी नहीं थी। कमी मेरी थी, इसी के लिए मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। मैं इतना टायर्ड था कि मैं सो गया और प्रभु को पता कुछ और होना है। और प्रभु ने कहा अगर तू नहीं उठेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं शेर को क्या करता हूं, निकालता हूं मैं शेर और मैं बताता हूं, मैं देखता हूं तू आखिर सोता कैसे। और शेर ऐसे गरज रहा था कि मैंने कहा प्रभु इससे बढ़िया तो प्रार्थना है। और मैं नीचे गया, घुटने पे बैठा और मैं शेर के साथ मिलकर क्या कर रहा था पता है? प्रार्थना करने लगा। उसके बाद एग्जैक्टली 6 बजे शेर नॉर्मल हो गया। मेरा भाई मुझको कहा पास्टर आप सोए नहीं? मैंने उसको पहला लाइन बोला, इधर से जाने के बाद तू अपनी वाइफ के पास जाओगे और जाकर उससे कहोगे थैंक यू, मुझे अभी तक नहीं छोड़ा। इसके लिए बीवी यहीं आई है, छुपा रही है सर, मैं तारीफ कर रहा हूं। ऐसी बीवियों के लिए प्रभु उन्हें आशीषित करे। हालेलुया। ऐसे शेरों के साथ रह कर अभी तक शेर नहीं छोड़ा। प्रभु का धन्यवाद हो। We prayed together, we went out, we started preaching। और हम साथ में जब प्रचार शुरू किया, डॉक्टर महिमा ने वर्शिप लीड किया और वो पहले गाने से ही प्रभु का उपस्थिति माहौल बदल गया था। उस दिन एक बड़ा चमत्कार और हुआ। एक और प्रभु के दास आए थे जिनका नाम पास्टर लॉटसन एंटनी है और उन्होंने मेरे को कहा मलयालम में प्रचार करना है, इंग्लिश में नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो मैं घबराया हुआ था और शैतान है, उसने मेरा पूरा पीए सिस्टम क्या कर दिया, बंद कर दिया। मैं तुझे मिस कर रहा था वहां पे। हालेलुया। पूरा पीए सिस्टम क्या कर दिया, बंद हो गया। जैसे ही पीए सिस्टम बंद हो गया, मैंने कहा, मुझे ना ऐसे माइंड में आया कि अब क्या करेगा। मैंने कहा अब क्या करूंगा, अभी तक ऊपर खड़ा था, मैं तुरंत नीचे चला गया और मैंने कहा शैतान को तू क्या सोचता है, हालेलुया, माइक में ही हमारी आवाज निकालती है। हालेलुया। मैंने कहा इस माइक के अंदर भी हालेलुया 3000 लोगों तक अगर दौड़ के प्रचार करना पड़े, लेकिन हम क्या करेंगे, दौड़ कर प्रचार करेंगे। पीपल ऑफ गॉड, जो शैतान बुराई के लिए ले आया वो हमारे लिए भलाई के लिए बदल गया। माहौल पूरे जगह का बदल गया। राइट सर, पूरे जगह का माहौल बदल गया। बदलने के बाद हमने हमारी सुबह फर्स्ट सर्विस में आने वाली एक सिस्टर है जिनका नाम रजनी है, उनका टेस्टिमनी बांटा। यूजुअली आपने देखा होगा जब भी मैं गवाही बांटता हूं तो मैं उसका प्रूफ हमेशा दिखाता हूं, लेकिन हमारे पास स्क्रीन नहीं था, हमने सिर्फ बोला। और आपको पता है वहां पे मैंने क्या देखा, एक औरत आई है, व्हील चेयर में है, उसे बांध के रखा गया है और वो बड़े ध्यान से प्रचार को क्या कर रही है, सुन रही है। और अंदर ही अंदर मैं बोल रहा हूं, प्रभु इधर ये वही जगह है जहां पे लोग बोलते हैं चंगाई नहीं हो सकती और काम नहीं हो सकता। प्रभु कुछ ऐसा कर कि छूने की भी जरूरत ना पड़े और परमेश्वर से क्या कर दे, चंगा कर दे। अब मैं आपको बोलूं, जब लास्ट प्रेयर होना शुरू किया, हालेलुया, लोग खड़े हो गए, आमीन, हम प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर का माहौल उतर गया, परमेश्वर का प्रेजेंस उतर गया। राइट सिजू? और हमने एक गाना गाया था, व्हिच वाज दैट सॉन्ग? कैन यू प्ले? यू प्लेड इट। कैन यू प्ले इट? कैन यू प्ले इट? कैन यू प्ले इट? एंड देन आई एम गोना लेट हिम प्ले। इन्होंने ये बजाया और मैं आपको बताऊं, जैसे ही सिजू ब्रदर ने, डॉक्टर महिमा ने, पास्टर लॉटसन ने जब ये गाना बजाया, देयर वाज समथिंग दैट एब्सोल्युटली चेंज्ड, समथिंग। कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ खुदा का नाम गाया और कहा याहुवे
गाना था और वही हमने कहा, सिर्फ ICM का गाना, 2 गाने थे बस। यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु, यीशु आया है छुटकारा देने को, जीवित है अभी यीशु। कहिए छूने मुझे, छूने मुझको वो आया है अभी चंगाई देने को, छूने मुझको वो आया है अभी चंगाई देने को। चर्च, जब ये चल रहा है, जब ये चल रहा है और ये सब लाइव में है, ये जब चल रहा है, टीवी में लाइव चल रहा है, मैं क्या देखता हूं पता है? मैं नीचे ही खड़ा हूं, मैं क्या देखता हूं पता है? वो औरत अपने पति को कहती है, मेरे स्ट्रैप्स उतारो, मेरे स्ट्रैप्स उतारो, मेरे स्ट्रैप्स उतारो। हालेलुया। उसका पति क्या करता है आपको पता है? जिससे उसे बांधा हुआ था उसको क्या किया? उतारा। और मैं देख रहा हूं जैसे राहुल ब्रदर यहां खड़े हुए हैं और उसके बिल्कुल साइड में वो बैठी है, मैं सब कुछ देख सकता हूं। उसने क्या किया पता है? स्ट्रैप्स उतारा। उसने अपने पति को बोला, मुझे खड़ा होना है। तो जल्दी से 2 जने आए, उस औरत को खड़ा किया। आपको पता है उसके दोनों पैर कैसे थे? ट्विस्टेड थे, क्योंकि इतने समय से जब आपका पैर काम नहीं करता तो आपके पैर सीधे नहीं रहते, वो क्या होते हैं? पूरे के पूरे ट्विस्ट हो जाते। और मैं देख पा रहा हूं उसके दोनों पैर ट्विस्ट है। तो उसके पैर ऐसे थे कि उस व्हील चेयर से बाहर नहीं निकल रहे, तो लिटरली पैर खींच कर क्या किया है? बाहर निकाला, उसे खड़ा किया। और वो खड़ी नहीं हो पा रही, बार बार वो कांप रही है, वो उसे पूरे शोल्डर से उसे किया। प्रभु ने बोला, समय आ गया है, जा उसके पैरों को छू और उसके लिए प्रार्थना कर, उसे ब्लेस कर। मेरे पैरों पे हाथ रखा, खुदा ने कहा सर पे रख। हालेलुया। सर पे रखा, इंस्टेंटली वो कूदने लग गई और खुदा ने कहा दैट्स इट, चंगी हो चुकी है, चंगी हो चुकी है। और फिर मुझे कुछ नहीं करना था, उसके साथ सिर्फ चलना था, उसके साथ सिर्फ दौड़ना था। मैं उसे पंडाल के आखिरी तक, सड़क तक ले गया और सबको दिखाया। जो व्हील चेयर में आई थी उसे खुदा ने चंगा जिंदा जिंदा कर बाहर लेकर आया। इसी के लिए हमारा यीशु महान है, सिर्फ यीशु ही कर सकता है। चर्च 2021 में उसका पैरालिसिस हुआ, स्ट्रोक आया, पैरालाइज्ड हो गई। 2025 में उसे एक आखिरी बार हॉस्पिटल लेकर गए। 3 मंथ्स वो हॉस्पिटल में थी, वेजिटेबल कंडीशन में। उसने अपने खुद के मुंह से बोला है, ना वो बात कर सकती थी, ना वो देख सकती थी, वो खुद का खाना तक नहीं खा सकती थी, अपने आप को क्लीन नहीं कर सकती थी। लेकिन एक दिन पहले मीटिंग में प्रभु ने उसे क्या बोला पता है? कल की मीटिंग में जा, क्योंकि तेरा चंगाई मैंने निर्णय कर दिया है। कल की मीटिंग में जा, तेरा चंगाई मैंने निर्णय कर लिया है। हालेलुया। वो मीटिंग में आई तक नहीं थी, वो हमें लाइव देख रही थी और प्रभु ने कहा जा, मैंने तेरा चंगाई निर्णय कर दिया है। उसने अपने पति को बोला मुझे जाना है। आपको पता है डॉक्टर्स ने उसे डिस्चार्ज क्या कर निकाला? डॉक्टर्स ने बोला अब इन्हें वापस ले जाओ, क्योंकि अब ये मर जाएगी। उसके खुद के मुंह से उसकी फैमिली ने पता है क्या बोला? उसके पास्टर ने क्या बोला पता है? हमें डर था कि इन मीटिंगों के बीच में ये मर ना जाए, अगर मर गए तो मीटिंग बहुत इफेक्ट हो जाएगा। हालेलुया। मीटिंग बहुत इफेक्ट हो जाएगा, it'll get affected, but that is who God is, that is who God is। वो विश्वास से आई, वेजिटेबल कंडीशन में आई। हालेलुया। चल नहीं सकती थी,
मैं आपसे पूछता हूं और चौड़ में ही पूछ रहा हूं मैं आपसे, हालेलुया, इतना ताकतवर जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपने कहीं और देखा है क्या? हालेलुया, आमीन। जो एक मरे हुए हालत की औरत को उठाकर उसे जिंदा खड़ा कर दे। एंड लुक एट दिस। उसके बाद वो डॉक्टर महिमा के पास आई और बोला, पहली बार अपने खुद के हाथों से क्या कर रही हूं? मैं चोर, उन्होंने कहा कि मैंने खाना खाया अपने हाथ से। ये वो गवाही नहीं है जहां पे होकर लोग भूलकर 5 मिनट, मैं खड़ा रहा वहां 45 मिनट और मैं देखता रहा ये अब खड़ी हो सकती है। एक समय था जब लोगों को इसे ऐसे पकड़कर खड़ा होना पड़ता था, कई लोगों को उसे कंधे पे पकड़कर उसे क्या है चलवाना पड़ता था, लेकिन इधर उल्टा है। वो महिमा को पकड़ी हुई है, वो डॉक्टर महिमा को पकड़ी हुई है। चर्च, दिस इज पावर। मेरे पास एक प्रभु के दास आए, उन्होंने आकर मेरे को हाथ मिला के बोला, 50 साल हो गए सेवा करते हुए, पहला ऐसा हीलिंग देखा है जिसमें 0.1% का डाउट नहीं है। Who can do this? Jesus। सिर्फ यीशु कर सकता है। आज मॉर्निंग में आने वाले एक मेडिकल प्रोफेशनल, उन्होंने मुझे मैसेज किया, डियर पास्टर, I am myself into medical profession for so many years. I can tell you, मैंने ऐसे conditions अपने हॉस्पिटल में multiple time देखे हैं। I just want to let you know once, मैं आपको एक बार और आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा काम कभी नहीं होता। ये सिर्फ यीशु की ताकत है, नहीं तो वो औरत खड़ी नहीं हो सकती। It is the power of Jesus। People of God, खुदावन में इतनी सामर्थ है। आपको क्या लगता है आप कहीं पे खड़े होकर दुआ कर रहे हो और खुदा आपके फैमिली को छोड़ देगा? आपके घर में कोई प्रार्थना करने वाला है और खुदा आपको छोड़ देगा? आपको क्या लगा मूसा को डाल दिया पानी के अंदर, हालेलुया, और मूसा को खुदा नजरअंदाज कर देगा? खुदा ने कहा लेवी गोत्र की माँ है, प्रार्थना करने वाली माँ है, प्रार्थना करने वाली बहन है, पानी में क्या डाल दिया? मैं उसकी बेटी को छूंगा और उसी के घर में अब ये क्या करेगा? पला बढ़ेगा। And this is the power of God। यही परमेश्वर का सामर्थ है। आज यही सामर्थ आपको भी छू सकता है। आपको पता है जब वो चंगी हुई तो एक 82-85 इयर्स की एक औरत आई, उसने उसको क्या बोलते हैं, केन स्टिक्स के साथ 2 केन स्टिक लेकर आई वो, और उसमें वो चलती थी। जब उसको लगा ये चंगी हो सकती है तो मैं नहीं, तो उसने क्या किया आपको पता है? उसने अपना केन स्टिक उतार दिया और वो क्या करने लगी पता है? हालेलुया, वो आंटी अपने आप चलने लगी। हालेलुया, यही परमेश्वर का सामर्थ्य है। जब ये खत्म हुआ तो पीछे बैठी एक औरत जो चल नहीं सकती थी, हालेलुया, परमेश्वर उससे परमेश्वर ने बोला अगर वो खड़ी हो सकती है तो तू भी खड़ी हो सकती है। परमेश्वर ने एक और बंदे को क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। आपको पता है चर्च में सबसे बड़ी बात क्या है? एक भी व्यक्ति को मैंने चंगा नहीं किया, हर व्यक्ति को चंगा किसने किया आपको पता है? यीशु मसीह ने। मेरे को कल एक पास्टर ने मुझे कॉल करा और वो बहुत अद्भुत, एक प्रभु के दास, उन्होंने मेरे को कॉल करके बोला, पास्टर जब मैं छोटा हुआ करता था, बच्चा होता था, तो मैं ऐसी चीजें सुनता था, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मेरे मरने से पहले आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया कि मेरा परमेश्वर जिंदा कर कर परमेश्वर कार्य कर सकता है। अगर इस बहन के लिए खुदा काम कर सकता है, आज यहाँ खड़े हुए किसी के लिए भी मेरा परमेश्वर काम कर सकता है। वो उसका विश्वास था कि परमेश्वर काम कर सकता है। और मैं धन्यवाद करता हूं, ये गवाही कहीं और नहीं हुई, ये गवाही केरला में हुई। और कहीं होता तो लोग बोलते वहां होता है यहां नहीं होता। प्रभु का धन्यवाद हो, उस देश में हुआ जहां पे ये काम होते ही नहीं है, होते ही नहीं है। राइट पास्टर, आप जा चुके हो ना, आपको तो पता है। बीनू ब्रदर यहाँ पे खड़े हैं, आपने कभी अपनी नंगी आंखों से ऐसा कुछ देखा है सर? वो खुद प्रभु के दास के बेटे हैं। मैं और केरला के लोगों को खड़ा करवा सकता हूं, केरला के कई बड़े बड़े लोगों को खड़ा कर सकता हूं। एक पास्टर मेरे पास दौड़ कर आया, बोला 23 साल से कन्वेंशन चल रहा है, पहला टेस्टिमनी है। एक दूसरा पास्टर एर्नाकुलम से आया, बोला 15 साल से यहां पे आ रहा हूं, पहला टेस्टिमनी है। हालेलुया। मैंने कहा ये सिर्फ शुरुआत है,
ये सिर्फ बताने के लिए है कि यीशु कहीं भी काम कर सकता है। मैं खत्म करता हूं। कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ विश्वास चाहिए। आपको सिर्फ विश्वास चाहिए। ऑल यू नीड इज फेथ। गॉड ब्रूड्स ओवर फेथ। ही लव्स पीपल विद फेथ। जब वो एक व्यक्ति को देख लेता ना कि इसके अंदर जबरदस्त विश्वास है, प्रभु कहता अब इसको खड़ा कर ही रहूंगा, अब इसको उठा कर ही रहूंगा, अब इसको ठीक कर ही रहूंगा। आज आपको देखना है क्या आपके अंदर वैसा फेथ है कि नहीं। अगर आज आपके अंदर फेथ है, 2026 आपके लाइफ का सबसे ताकतवर समय होने जा रहा है, सबसे ताकतवर। आई लव्ड इट। हालेलुया। एक मूसा को पालने के लिए खुदा ने राजा के घर की बेटी को हिलाया और बोला जा नहा। आज आपको बचाने के लिए, आपके लिए कार्य करने के लिए मैं सोच भी नहीं सकता कितनी नींदों को खुदा खत्म करने जा रहा है, कितने लोगों को खुदा तैयार करने जा रहा है, कितनी जगह में खुदा रास्ता खोलने जा रहा है। आपको पता है आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है आपको टेंशन क्यों नहीं लेना है? बिकॉज गॉड हैज अ प्लान। ही हैज अ प्लान। मेरे लिए इतना काफी आज की रात। गॉड हैज अ प्लान। ही हैज अ प्लान। पिछले हफ्ते हमने पता क्या सीखा? आई एम अ चैंपियन ऑफ गॉड। आई एम अ चैंपियन ऑफ गॉड। आज हम क्या सीख रहे पता है? गॉड हैज अ प्लान। मेरे लिए एक प्लान है। यिर्मयाह की किताब में यिर्मयाह को परमेश्वर ने क्या बोला पता है? मैं तेरे बारे में सोचता हूं। हालेलुया। नीचे जाने के लिए नहीं, ऊपर उठने के विषय में मैं तेरे बारे में सोचता हूं। तेरे विचार मेरे विचार नहीं है और तेरे कार्य मेरे कार्य नहीं है। मेरे कार्य बेहतर है और मेरे विचार उससे भी बेहतर है तेरे लिए। मुझे नहीं पता आप अपने बारे में क्या प्लान करते। गॉड हैज अ बेटर प्लान। God has a better plan. Once you trust the Almighty, God has a better plan. God has a better plan. पैदा कहां पे हुआ पता है? गरीबी में। पैदा कहां हुआ? गर्मी में। पैदा कहां हुआ? पॉवर्टी में। प्रभु ने कहा तेरी मां का तेरे लिए एक प्लान था कि कहीं तो ये ले जाएगा और ये बच जाएगा। तेरी माँ का एक प्लान था छुपाने का, तेरी बहन का एक प्लान था छुपाने का, तेरी माँ का एक प्लान था कहीं ना कहीं ले जाने का, पर मेरा प्लान बेहतर है। जिस चीज से उसकी माँ उसे छुपा रही थी, खुदा उसे वहीं ले गया। प्रभु ने कहा तू क्या छुपा रही है? मैं दिखाता हूं कि मैं चीज क्या हूं। इसके आंखों के नीचे ही पालूंगा, बड़ा करूंगा, आशीषित करूंगा, हट्टा कट्टा करूंगा और इसी का पूरा पैसे से वो फंडिंग होगा। मैं कह रहा हूं शत्रु फंड करेगा तुझे। हालेलुया। शत्रु फंड करेगा तुझे। हालेलुया। शत्रु फंड करेगा तुझे। चर्च, ये 2026 है, ये डोमिनियन का साल है। हर जगह प्रभु हमें डोमिनियन देगा। अभी हम 2 जगह और जा रहे हैं। हमारी एक बड़ी मीटिंग आ रही है नागपुर में और उसके बाद इस साल का हमारा आखिरी मीटिंग होगा भोपाल में। इतनी ही मीटिंग्स है हमारी। एक कनाडा में है, हालेलुया, जो इंडिया के बाहर है, और एक सिंगापुर में है, हालेलुया। लेकिन इंडिया में सिर्फ अब 2 और मीटिंग हमारे रह गए हैं और मुझे विश्वास है ये दोनों मीटिंग में भी प्रभु बड़ा काम करेगा। आप जानते हो क्यों? क्योंकि डोमिनियन का साल है। आपके लिए भी कौन सा साल है बताए? डोमिनियन का। कोई तो बोलो गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। किसी को तो देख के बोलो गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। किसी को तो ब्लेस करके बोलो गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। ओ आप खुश नहीं हो, खुश नहीं हो, खुश नहीं हो। किसी को देख के बोलो गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। हाँ अब लग रहा है, बोलो गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। किसी को तो देख के बोलो गॉड हैज अ